देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस, महबूब नगर। बात समझ में आई? तो ये बरकत किस चीज की है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज की है। अब उससे भी मजीद आगे बढ़िए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना मस्जिद में तशरीफ ले आए, ये इमाम इब्नुल हज मक्की ने लिखा है, जितना हुजूर मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे उससे कई गुना ज्यादा सरकार की आमदोरफ्त अपने बैते अतहर से, मुबारक घर से मिंबर तक होती थी। भाई मस्जिद में कभी वफ्द से मिलना, कभी सहाबा की मजलिस में जाकर के शिरकत फरमा लेना, कभी कोई और ज़रूरत, तो मस्जिद के दूसरे हिस्सों में तब जाते। लेकिन नमाज के लिए तो पांचों टाइम सरकार अपने मुबारक हुजरे से, मुबारक घर से मिंबर तक, मिंबर से घर, घर से मिंबर, मिंबर से घर, घर से मिंबर, ये आमदोरफ्त बहुत कसरत से होती थी। कभी खुतबा देना होता था, कोई अहम मौका आ गया, तब भी मिंबर पे तशरीफ ले जाते थे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इब्नुल हज मक्की लिखते हैं कि शहर में आमदोरफ्त कम होती थी, खाके मिट्टी खाके शिफा बन गई, उससे ज्यादा आमदोरफ्त हुजूर के मुबारक कदमों की मस्जिद में होती थी। मस्जिद में हजारों नमाजों का सवाब मिलने लगा, जबकि वो टुकड़ा पहले एक आम टुकड़ा था, मगर कदम मुस्तफ़ा से निस्बत हुई, अब वो बहुत अजमतों वाला हो गया। और उससे भी ज्यादा निस्बत इस जमीन के मस्जिद के इस टुकड़े को हुई जो घर से लेके मिंबर तक है, यहां से लेके मिंबर तक है। इसको सबसे ज्यादा मस्जिद के तमाम हिस्सों से ज्यादा कदमे पाके मुस्तफा से लगने का शरफ मिला। अब इसकी अजमतों का आलम यह हो गया कि देखने में है तो ये जमीन का टुकड़ा, मगर हकीकत में सरकार ने फरमाया है मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मुसलमानों, इसी तरह बात करते जाएं सरकार की अजमत, उनके कमालात। मैं कहता हूं उनसे निस्बत ही तो हर कमाल की का जरिया है। उनसे निस्बत जिसे है वो हर कमाल हासिल कर सकता है अपनी अहलियत के मुताबिक। जिसका जितना ज़र्फ होगा उतना वो फैज़याब हो सकता है। रसूलुल्लाह से निस्बत दुनिया जहान के कमालात अता फरमाती है। दुनिया जहान की नेमतें, उखरवी नेमतें, सारी राहतें और बुलंदियां रसूलुल्लाह के कदमे अतहर से वाबस्तगी के ज़रिए मिला करती हैं। इसलिए जिसकी जितनी निस्बत मजबूत, उसके लिए दुनिया और आखिरत की उतनी ही ज़्यादा नेमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए रसूलुल्लाह से अपनी निस्बत मजबूत कीजिए, अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। इश्क़ मुस्तफ़ा ही तो वो चीज़ है जिसने हमको पिछले ज़मानों में सुरखरू किया था, बुलंद किया था। दुनिया जानती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अरब की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पे जो दुनियावी सल्तनतों के एतबार से एक नेग्लेक्टेड एरिया था, यानी नज़रअंदाज किया हुआ इलाका। कोई सल्तनतें तवज्जो नहीं देती थी, ना रोमन एम्पायर तवज्जो देता, ना पर्शियन एम्पायर तवज्जो देता। सल्तनतें तवज्जो ना देती थी कि भाई वो इलाका दूर उफ्तादा है, रेतीला इलाका है, बद्दुओं का इलाका है, तवज्जो नहीं देते थे। आप सोचिए जरा। मगर कुर्बान जाइए अजमतों वाले आका के सदके कि जो उखरवी नेमतें, जो राहतें, जो ईमानी हरारतें और जो ईमानी कमालात उस इलाके के जरिए इंसानों को मिल रहे हैं, उनकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। और दुनियावी एतबार से देखो तो दुनिया में मरकज़े इनकलाब रसूलुल्लाह ने उसी इलाके को बना दिया है। दुनिया में मरकज़े इनकलाब रसूलुल्लाह ने उसी इलाके को बनाया है। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा के गए, और जो दीनी, रूहानी, ईमानी और दुनियावी सल्तनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी कायम फरमाई है, वो हुकूमत, वो दुनियावी और दीनी हुकूमत और सल्तनत रसूलुल्लाह ने जो कायम फरमाई, सहाबा ने उसे दुनिया में मुस्तहकम फरमाया है, सहाबा ने उसे दुनिया भर में फैलाया है। आज एक इतराज़ करके कहा जाता है भाई मीलाद मनाते हो, सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? मीलाद मनाते हो। इसी का एक जवाब शाह साहब, मुझे बहुत हंसी लगी, उसने जवाब दिया कि तुम्हारे आबा और अजदाद ने सहाबा को यहाँ वहाँ जंगों में मसरूफ रखा, इसलिए फुर्सत ना मिली। जंगों में मसरूफ रखा इसलिए फुर्सत ना मिली। जवाब सुन के बड़ी हंसी आई, लेकिन अवाम के लिए यही जवाब ठीक है।
बात यह है कि आका के सहाबा आका के दीन के पैगाम ले जाने वाले थे, आका के दीन को दुनिया में मुस्तहकम फरमाने वाले थे। आका जो दीन लेकर के आए वो सिर्फ कोई रूहानियत पे मबनी एक निज़ाम नहीं था। आका जो दीन लेकर के आए वो रूहानियत वाला निज़ाम भी है, वो दुनियावी हुकूमत वाला निज़ाम भी है। आका का वो निज़ाम जो दुनिया और आखिरत का जामे निज़ाम है, उस निज़ाम को दुनिया में मुस्तहकम करना था, मजबूत करना था, दुनिया भर में रसूलुल्लाह का पैगाम आम करना था। सहाबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने ही में चीन और मंगोलिया की सरहदों से लेकर के सहाबा ने, अभी मोरक्को का आपने नाम सुना, मुफ्ती साहब ने नाम लिया, सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने ही में हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली के ज़माने तक सहाबा ने चीन और मंगोलिया की सरहदों से लेकर के मोरक्को तक रसूलुल्लाह की खिलाफत कायम फरमा दी है, रसूलुल्लाह की हुकूमत कायम फरमा दी है, रसूलुल्लाह की सल्तनत कायम फरमा दी है। दीन की तबलीग, दीन को मुस्तहकम और मजबूत करना, दीन की रूए जमीन पर मजबूत कयाम, और यूं कह लो कि मजबूती के साथ सल्तनत इस्लामी का झंडा गाड़ने का काम ये सहाबा किराम ने चीन की सरहदों से लेकर के मोरक्को की सरहदों तक, यूरोप की जमीनों तक किया है। ये सहाबा किराम ने कारनामा अंजाम दिया है। वो मसरूफ थे दीन को मजबूत करने में, और जब मजबूत हो गया तो बाद में आने वाली नस्लें चैन के साथ, सुकून के साथ बैठ करके मोरक्को में भी जिक्र पाके मुस्तफ़ा की मजलिस कर रही हैं, मंगोलिया की सरहदों के पास भी जिक्र पाके मुस्तफ़ा की मजलिस कर रही हैं, इराक में भी जिक्र पाके मुस्तफ़ा की मजलिस कर रही हैं। पर्शियन एम्पायर जिसको फारूक आज़म ने जिसकी ईंट से ईंट बजा दी है, उस्मान गनी के ज़माने में जो टूट करके बिखर चुका था, हज़रत उस्मान गनी से पहले बल्कि हज़रत फारूक आज़म ने किसरा के कंगन हज़रत सुराका के हाथों में पहना करके बशारत मुस्तफ़वी की तकमील फरमाई थी। और भी सुनते चलिए उस सारे इलाके में, और आगे चलेंगे। आज जहां तुर्की का इलाका है ये रोमन एम्पायर का इलाका था, अब मुसलमानों ने ये इलाका भी अच्छा खासा फतेह फरमा लिया सहाबा किराम ने। अल गरज जब सहाबा ने चीन की सरहदों से लेकर के मोरक्को और स्पेन तक का इलाका सहाबा और ताबिईन ने फतेह करके दीन को मजबूत कर दिया, तो मुसलमान बाद में आने वाला इन तमाम इलाकों में बैठ के जिक्र पाके मुस्तफ़ा कर रहा है, मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिलें सजा रहा है। ये सारी महफिलें बरक़ात हैं सहाबा किराम के मेहनतों की और उनके जरिए दीन को मजबूत करने की। मेरे दोस्तों, सहाबा ने तो दीन को मजबूत किया, कायम किया और बना करके दे दिया। हिंद की सरहदों से लेकर के तुर्की के इलाके तक, मंगोलिया की सरहदों के करीब से लेकर के मोरक्को तक सहाबा किराम ने ये दीन कायम करके दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम मिटाते जा रहे हैं, धीरे 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 मिटाते जा रहे हैं ना आपको सुन्नियत का ख्याल, ना अपने अकीदों का पता, ना अपने माजी का कुछ पता। माजी की तारीख आपको नहीं मालूम, कुछ भी तो नहीं मालूम। आप देखते जाएं। मैंने अभी शुरू में बात की थी कि जब तक अहले सुन्नतो जमाअत का गलबा था, शाह साहब बहुत तवज्जो की बात है माजरत के साथ, जब तक अहले सुन्नतो जमाअत का गलबा था मुसलमान दुनिया भर में मजबूत थे। मुसलमान दुनिया भर में, हिस्ट्री जानने वाले जानते हैं कि उमवी सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और उसके बाद अच्छा खासा वक्त गुजरने के बाद तुर्की की उस्मानी सल्तनत जो अभी 1923 में खत्म हुई है, ये सब सुन्नियों की सल्तनतें थी। किसकी सल्तनतें थी? उसमें जो गलत काम करने वाले बादशाह थे, जालिम जाबिर थे, उनसे बहस नहीं है, उनसे हम बरी और बेजार हैं जो जुल्म सरकशी करने वाले लोग थे। लेकिन अकीदे के एतबार से देखा जाए तो सुन्नियों की सल्तनत जब तक आलम इस्लाम में रही है मुसलमान मजबूत रहा है। और जब सुन्नियों की ये सल्तनतें गैरों की साजिशों से और कुछ अंदरूने खाना साजिशियों की वजह से, सल्तनत अब्बासिया टूटी, सल्तनत उस्मानिया तुर्की की टूटी। आप देख लीजिए 100 साल का इतिहास, 100 साल से मुसलमान नीचे ही जा रहा है, मजबूत हो रहा है। हाँ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम हम सब ने सुना होगा, सबने सुना है ना, फातिह बैतुल मुकद्दस, जिन्हें यह गवारा नहीं था कि बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में रहे। हज नहीं किया इसी फिक्र में, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए एक बार भी हज नहीं किया, जबकि वो चाहते तो किसी और को सौंपते बागडोर और जाकर के हज कराते। मगर दीन इस्लाम का गलबा उन्हें इतना अजीज था,
हज नहीं किया, कहा जब तक बैतुल मुकद्दस फतेह कर नहीं कर लूंगा मुझे सुकून नहीं हासिल होगा। और वो गुस्ताख जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की थी, कहा जब मैं फतेह करूंगा अपने हाथों से उसे कत्ल करूंगा। ये गैरत उस सुन्नी बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाफी के अंदर थी। वो इतने बागैरत बादशाह थे कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह फरमाया, 100 साल भी गैरों के हाथों में न रहने दिया, 100 साल भी गैरों के हाथों में ना रहने दिया। और जो फौज फतेह कर रही थी ना, जो फौज उनके साथ फतेह कर रही थी, उसमें जो मुजाहिदीन थे वो हुजूर गौसे आजम के परवरदा सूफिया किराम और उनके शागिर्द थे, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कदम कदम पे साथ दे रहे थे। फतेह फरमाया बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। और जानते हो उन्होंने अहले सुन्नत का अकीदा लिखवाया। ये बहुत पते की बात कर रहा हूं, अपने अकीदे पे पक्का रहना चाहिए, एक पानी पे रहना चाहिए, ये भी ठीक वो भी ठीक वाला मामला नहीं होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहले सुन्नत का अकीदा लिखवाया। ये अहले सुन्नत के अकीदे हैं। कहा ये अकीदा नामा मस्जिदों से पढ़ करके रोजाना अजान के बाद कम से कम एक बार और हो सके तो 5 टाइम अहले सुन्नत का ये अकीदा नामा इतना पढ़ पढ़ के सुनाया जाए कि हर मुसलमान, बल्कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस अकीदे का हाफिज बन जाए। जब तक जिंदा रहे अकीदा अहले सुन्नत पे कायम व दायम रहे। अकीदा अहले सुन्नत के मामले में वो बादशाह थे। आज बात आती है सियासत की तो कहते हैं नहीं थोड़ा मिलजुल के रहो, ये भी वो भी सब चलेगा। अरे भाई अकीदा तो पहले अपना मजबूत करो, अपना अकीदा जो अहले सुन्नत व जमात का है उस पे मजबूती से कायम रहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकीदे अहले सुन्नत पढ़ करके मस्जिदों के मीनारों से ऐलान करवाते थे बाकायदा, और इसी पे कायम रहने की तलकीन करते थे। और अभी मैं एक बात और बता दूं, हमारी मस्जिदों से माशाअल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है ना। सबसे पहले दुरूद का या रसूलल्लाह वाला ये सेगा मस्जिदों में राइज करने का ऑर्डर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया था। या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये नाफिज फरमाया। कहने का मकसद और मुद्दा ये है कि मुसलमानों अपना माजी पहचानो। जब जब अहले सुन्नत मजबूत रहे हैं तब तब अहले सुन्नत व जमात ही नहीं तमाम मुसलमानों को कुव्वत व शौकत हासिल रही है। सल्तनत सुन्नियों के हाथों में रही है तो मुसलमान दुनिया भर में बाइज्जत रहे हैं, और जब हाथों से चली गई तो तारीख हिस्ट्री आपके सामने है। मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने वाले आप लोग हैं, देख लीजिए दुनिया भर में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है। इसलिए आपको मैं पैगाम दूंगा सुन्नी मुसलमानों, महबूब नगर के प्यारे अजीज मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, अगर अपनी अजमत रफ्ता वापस चाहते हो, अगर अपनी पुरानी अजमत बहाल करना चाहते हो, सबसे पहले अकीदा अहले सुन्नत पे मजबूती से कायम हो जाओ। सबसे पहले अहले सुन्नत का अकीदा खुद भी सीखो, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपनी औलादों को सिखाओ, अपने गली मोहल्ले में किसी को गाफिल ना रखो। अकीदा अहले सुन्नत से सबको आरास्ता कर दो। जिस दिन तुमने ये काम कर दिया, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा जब अपने अकीदे पे मजबूती से कायम रहेगा तब वो सबको साथ लेकर के चलेगा। तब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इत्तेहाद की दावत दो। जब वो मजबूती से कायम रहेगा, जानेगा ये मेरा भाई है, ये मेरा अपना है, ये मेरा मुकर्रब है, ये मेरा करीबी है, तब उसे एहसास होगा। आज ये जो इफ्तिराक व इंतशार है, अपने अकीदे पता नहीं, यूट्यूब उठा करके देख लिया, बयान करने वाला कुछ भी बयान कर रहा है, लो साहब ठीक ही तो बयान कर रहा है। ये भी नहीं जानते बयान करने वाले का खुद का क्या अकीदा है, और सुन लिया और ठीक समझ लिया माअज़ल्लाह, और बहक गए। शैतान तो इंसान की रग रग में समाया हुआ है ना, नस नस में घूम रहा है। तो ऐसा ना करो, अपने अकीदे पे कायम रहो मजबूती से, अपनों को अपना समझो और अपनों को अपना समझ के हर दुख में हर सुख में उनका साथ देने की कोशिश करो। तालीम दीन आम करो और अहले सुन्नत की अजमत रफ्ता हासिल करने के लिए जो कोशिशें कर सकते हो कोशिश करो। बातें और भी की जा सकती हैं, मगर आप हजरात आज दिन में जाहिर सी बात है जुलूस में रहे होंगे। जुलूस में तो शामिल ही रहे होंगे ना, कि शामिल नहीं थे? जुलूस में शामिल रहे होंगे। अच्छा खासा वक्त हो चुका है।
जुलूस में शामिल रहें, इसी तरह जुलूस शरीयत के दायरे में निकालने की कोशिश करें। अभी मुझसे किसी ने बताया कि हजरत पहले कुछ कहीं कहीं खुराफात जुलूस में होती थी, अब माशाल्लाह अच्छा खासा कंट्रोल है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जुलूस तो इस शान व शौकत से हमें निकालना चाहिए कि मुकम्मल अमन व अमान के साथ, शान व शौकत के साथ दुनिया देखे तो कहे पैगंबर इस्लाम के, पैगंबर अमन के मानने वालों का ये जुलूस है। दुनिया देख करके खुद गवाही दे कि जब उम्मतियों का ये आलम है तो इनके पैगंबर की अजमतों का क्या आलम होगा। उम्मतियों के अमन पसंदी का ये आलम है, सुकून का ये आलम है, तो इनके पैगंबर की अजमतों का क्या आलम होगा। कोई अंदाजा न लगा सकता है, ना लगा सका है, ना लगा सकेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को क्या क्या रिफातें अता फरमाई, क्या क्या बुलंदियां अता फरमाई, क्या क्या दर्जात अता फरमाए। वो देने वाला खुदा जाने या लेने वाले मुस्तफ़ा जाने, उनके अलावा ना कोई जान सका है ना कोई जान सकेगा। अर्ज ये है कि जब सब कुछ हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे पाक से मिल रहा है तो क्यों ना हम उनका जिक्र पाक करें, क्यों ना हम उनके चर्चे करें, क्यों ना हम उनके याद पे महफिलें इस तरह से मुनक़िद करें। पूरे मुल्क में, मुल्क ही में नहीं पूरी दुनिया में रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आता है तो दुनिया भर में मुसलमान जुलूस भी निकालते हैं और महफिलें मीलाद भी मनाते हैं। ये तो कहो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि अब ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकार करने वालों को खुद ही नजर आ जाता है कि यार हम तो बस मुट्ठी भर हैं। हाँ, बताना पड़ता है इंडोनेशिया का जुलूस, यमन का जुलूस, इराक का जुलूस, अफ्रीका का जुलूस, नाइजीरिया का जुलूस, यूरोप के फला मुल्क में जहां देखो तहां मीलाद की बरकत है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक मुसलमानों का कोई मुल्क, मुसलमानों की आबादी वाला कोई मुल्क ऐसा है ही नहीं जहां आका की मीलाद न मनाई जाती हो। अब ऐसे में मुट्ठी भर लोग इनकार करते रहे। हुजूर ने क्या फरमाया, इत्तबिउस सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शद्द शुद्द फिन्नार। सबसे बड़ी जमाअत की पैरवी करो, जो अलग हुआ वो जहन्नम में गया। जो अलग हुआ वो 900 साल से हजरत उमर बिन मोहम्मद अल मल्ला मौसिली, वहां से जब जश्न मीलाद बाकायदा एहतमाम के साथ शुरू हुआ है, वहां से लेकर के आज तक ये जो मीलाद के जश्न हो रहे हैं 900 साल हो गए। एक तरफ हजारों बल्कि लाखों की तादाद में उलमा और अइम्मा है, दूसरी तरफ इनकार करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। फैसला कर लो रसूलुल्लाह की बड़ी जमात किधर है, रसूलुल्लाह की बड़ी जमात किस तरफ है। फैसला खुद ब खुद हो जाएगा कि ये 900 साल के लाखों उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के दीन के जिम्मेदार अइम्मा हैं। उनका रास्ता ही सच्चा रास्ता है और उनका अकीदा ही सही अकीदा है। उस पर जो चलेगा वही दुरुस्ती पर होगा, उसे जो छोड़ेगा वो ना जहन्नम वाले रास्ते पे जाएगा, मोमिनीन के रास्ते के अलावा अलग रास्ते पे जाएगा। इसलिए हमेशा जश्न मीलाद मनाते रहें। हमारे अइम्मा ने मनाया, हमारे अकाबिर ने मनाया, और ये बार बार कहते हैं कहाँ है मीलाद शरीफ की महफिल की सहाबा ने की। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र अतहर की ये मजलिस इस तरह भाई स्टेज लगा के एहतमाम के साथ जुलूस निकाल के तो सहाबा ने अगरचे नहीं की, मगर हुजूर के जिक्र के बगैर सहाबा की कोई मजलिस होती भी नहीं थी। सहाबा की कोई मजलिस हुजूर के जिक्र के बगैर होती भी नहीं थी। एक हदीस शरीफ सुनते चलो, बात मुकम्मल कर दूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसई के अंदर हदीस शरीफ है। अमीर मुआविया रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हुजरे पाक से निकल करके मस्जिद में सहाबा के एक हलके यानी एक मजलिस के पास तशरीफ लाए। कहा क्या कर रहे हो? साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए आपको भेज करके, आपको दुनिया में भेज करके जो हमें हिदायत अता फरमाई, आपके जरिए जो हम पर एहसान अजीम फरमाया है, हम या रसूलल्लाह आपकी आमद का चर्चा करके अल्लाह की हिदायत पर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह की हिदायत पर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। सहाबा ने जब ये अर्ज किया तो हुजूर ने जानते हैं क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला हाज़ा, कसम खाओ, कसम खाओ कि इसी वजह से तुम बैठे हो। ये जो चर्चा कर रहे हो
इसी के लिए तुम बैठे हो, कसम खाओ कि इसी वजह से तुम बैठे हो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम इसी वजह से बैठे हैं कि अल्लाह ने आपको जो भेजा, आपको पैदा फरमाया, आपकी बेइज्जत फरमाई, आपके जरिए अल्लाह ने हमें गुमराही से निकाला, आपके जरिए अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई। ये क्या है? मीलाद का चर्चा ही तो है, आमद का चर्चा तो है, सरकार की तशरीफ आवरी का चर्चा ही तो है। कहते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की हम इसी वजह से इकट्ठा हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मत सोचना कि मैंने तुमको झूठा समझ के तुमसे कसम खिलाई है, तुम पे तोहमत रख के तुमको कसम खिलाई है। नहीं नहीं, तोहमत का मामला नहीं है, मामला यह है कि अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए, आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा की वो जो मजलिस है, उस मजलिस पे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है। इस मजलिस को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कह करके, इस मजलिस पे रब तबारक व तआला फरिश्तों के सामने इस मजलिस के सहाबा पर और इस मजलिस पे फख्र फरमा रहा है। कुर्बान जाओ यार, आका की आमद और तशरीफ आवरी की मजलिस, सहाबा इसी मकसद से जमा थे। उस मजलिस पर अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमा रहा है। जिस मजलिस में मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा हो रहा था, जिस मजलिस में मुस्तफ़ा के जरिए हिदायत मिलने का चर्चा हो रहा था, जिस मजलिस में मुस्तफ़ा के जरिए अल्लाह के एहसान अजीम का चर्चा हो रहा था, जिस मजलिस में मुस्तफ़ा करीम के जरिए दीनो ईमान मिलने का चर्चा हो रहा था, वो मजलिस इसी मकसद से सजाई गई थी। बज़ाहिर सादा थी, मगर हकीकत में वो ऐसी मजलिस थी जो रश के मलाइका थी, जिसमें शिरकत करने के लिए मलाइका भी रश करें। ये सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को अता फरमाई और सहाबा के मानने वाले सुन्नियों को रसूलुल्लाह के जिक्र की मजलिस मनाने की सआदत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम और सुन्नियत पे कायम व दायम रखे।